बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मेटे दोषा, सहज पाए चित संतोषा। गुरुपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल का उस पर वश ना चलता। सत्य धर्म की रीत सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मर को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की धरा, तीरथ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का, डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का, डंका दिया बजाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आंतरिक रहस्य। आंतरिक रहस्य। महापुरुषों के आंतरिक रहस्य केवल महापुरुष ही जानते हैं। वे अपने ध्येय पूरक तत्वदर्शी शिष्य को पहचानते हुए भी रूहानी जानशीन पर परमार्थ कार्य का उद्घाटन करते हैं। अपनी रूहानी शक्ति की दात समर्पित करते हैं। सन 1968 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपनी मौज से श्री पंचम पातशाही जी को श्री प्रयागधाम में बुलवाया। उस समय यातायात के साधन सुगम नहीं थे। आप सरकारी काम के लिए गुना गए हुए थे। महात्मा परम योगानंद जी ने फ़ोन पर श्री आज्ञा सुनाई कि जहाँ भी हो शीघ्र से शीघ्र श्री प्रयागधाम आओ। आप सरकारी काम के सभी कागज पत्र गुना आश्रम में छोड़कर वहीं से सीधा श्री प्रयागधाम की ओर चल दिए। ट्रेन में 2 दिन का समय लगता था। जो वस्त्र पहने थे उनसे ही वहाँ पहुँच गए। अन्य वस्त्र लेने श्री अनंतपुर नहीं गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री कार पर विराजमान होकर बाहर से आए। आपको देखते ही प्रसन्न मुद्रा में फरमाया कि आगे। उन्हें महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाकर कहा, आज हमें दुर्दरगाही कार्य को पूर्ण करना है। आज्ञाकारी, दृढ़ संकल्प एवं कर्तव्यनिष्ठ तथा श्री परमहंस दयाल जी के मिशन के पूर्णकर्ता आ गए। आप दरवाजे पर खड़े रहना, कोई भी अंदर की ओर ना आए, ना कुछ सुनने पाए। आप भी किसी को ये रहस्य नहीं बताना, गुप्त रखना। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा। महात्मा दर्शन अलखानंद जी श्री आज्ञा से आपको श्री पंचम पातशाही जी को अंदर बुलाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपने दंडवत प्रणाम किया
श्री वचन हुए कि हमने आपको विशेष कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ बुलाया है। आपने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को पूर्ण करना है। महापुरुष परंपरागत सीना बसीना रूहानी उत्तराधिकारी को आध्यात्मिक शक्ति समर्पित करते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी ने हमें आपके लिए ये वचन फरमाए थे। आपने परमार्थ का महान कार्य करना है। हमारी भी यही मौज और आज्ञा है कि आपको सब कुछ समर्पित कर स्वयं निश्चिंत हो जाएं। आपने सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी के श्री चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, सेवक को सेवक रहकर ही सेवा का सौभाग्य देते रहें। आपकी छत्र छाया में जीवन व्यतीत हो। श्री वचन हुए, अब आपको सारी सेवा सौंप रहे हैं। श्री आज्ञा से पूर्ण करो। उन्हें रूहानी रहस्य को समझाते रहे। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर हुआ और आपके अंतर में समा गया। पुनः फरमाया कि इस रहस्य को अभी बाहर प्रकट करने का उचित समय और परिस्थिति नहीं है, इसे गुप्त ही रखना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी निरंतर परमार्थिक कार्य को उन्नति देते रहे। अप्रैल सन 1970 में आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने डॉक्टर को बुलाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री वचन हुए कि हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती। ये सब श्री परमहंस दयाल जी के हाथ में है। उन्हीं का आधिपत्य है। वे जो चाहेंगे करेंगे। आपका संकेत निज धाम जाने का की मौज में था, परंतु अल्प बुद्धि क्या जाने। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 2 मई सन 1970 को श्री प्रयागधाम पहुँचे। 12 मई 1970 को दोपहर के समय सेवादारों को आपने श्री वचन फरमाए, हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी को सब काम समझा दें। श्री आनंदपुर के कई कामों का उत्तरदायित्व तो उन्हें पहले ही सौंप दिया गया है। यहाँ श्री प्रयागधाम में भी सब काम अर्थात मंदिर, सरोवर, उर्ली शहर का मकान और निज धाम येवला का स्थान आदि आदि, इन सब स्थानों की कार्यपूर्ति में वे स्वयं करेंगे। इतना फरमाकर श्री सद्गुरु दीनदयाल जी मौन हो गए। आप गुप्त रूप से उन्हें पंचम पातशाही जी सब कुछ समझा चुके थे, परंतु अब बाहरी रूप में सांकेतिक भाषा में सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे। 20 मई सन 1970 बुधवार के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने निजी मौज से महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर कहा कि महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाओ। जब ये दोनों महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा श्री दर्शन पूर्णानंद जी होंगे। परंतु हमारी ये आज्ञा है कि अभी किसी को इस रहस्य के विषय में नहीं बताना। समय आने पर महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे अरशाद वचन जब किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको सुना सकते हो, परंतु पहले किसी से बात भी नहीं करना। इस प्रकार अपनी श्री मौज अनुसार
श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी 30 मई सन 1970 में निज स्वरूप में लीन हो गए। 1 जून सन 1970 को श्री आनंदपुर में महासमाधि में विराजमान हुए। मर्यादा अनुसार 2 जून 1970 को उनकी पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के मुख से 20 मई सन 1970 को फरमाए गए वचन अनुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे श्री आनंदपुर के सत्संग भवन में सब संगत को एकत्र कर यह आज्ञा सुनाई गई कि श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की यह श्री आज्ञा हुई है कि हमारे रूहानी जानशीन महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी होंगे। महात्मा जन भाइयाँ एवं सर्व संगत ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने ये वचन फरमाए, हमारे लिए जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री दरबार की सेवा करने की श्री आज्ञा प्रदान की है, हम उसका पालन करेंगे व आप सब गुरुमुखों को भी श्री सतगुरु दीनदयाल जी की श्री आज्ञा का पालन करना होगा। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी देने का दिनांक 10 जून सन 1970 शुभ दिन बुधवार निश्चित किया गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रूहानी जानशीनी श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी सिंहासन राज सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रथम महात्मा योग आत्मानंद जी ने विधिवत आपके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। पुनः सब महात्मा भाइयाँ व संगत ने मिलकर आपके शुभ्र बाल पर केसर का तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई और प्रसाद वितरित किया गया। प्रेम के जाज्वल लेमान भास्कर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सृष्टि में प्रेमा भक्ति के अमृत को प्रत्येक संस्कारी अधिकारी हृदय में ऐसे भर दिया मानो वे आठों याम आत्मिक आनंद में गोते लगा रहे हों। श्री आनंदपुर के कण कण में उनके प्रेम की वृष्टि ने सबको अद्भुत रंग में रंग दिया। यहाँ के शरणागत गुरुमुख प्रेमी इस प्रेम स्वरूपा भक्ति को पाकर प्रेम मूर्त बन चुके थे। अकस्मात अपने हृदय रमण प्रभु के बिछोह से शोक सागर में डूबे हुए थे। 6 वर्ष पश्चात शीघ्र ही व्यथा वेदना से पुनः असहनीय आघात पहुंचा। ऐसे समय में प्रत्येक हृदय गहन अंधकार में प्रकाश की किरण पाने के लिए व्याकुल हो उठा। नैनाविराम आनंद शांति के भंडार सर्व सुखों के आगार श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर विरह संतप्त हृदयों को शांति प्रदान की। प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति से अपने ही निराले ढंग से
अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर दिया। आपके तेजों में स्वरूप की विलक्षणता तथा एक मधुमयी दृष्टि ने जन जन को आकर्षित कर प्रेम भक्ति के अमृत को पिलाकर दीवाना बना दिया। युग सम्राट महाराज अधिराज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों को आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। गुरु गद्दी पर आसीन होते ही आपके सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी की श्री मौज साकार रूप लेने के लिए उत्सुक हो उठी। परमार्थ का कार्य महान भक्ति के पुष्पों का महकता उद्यान जन जन को सुगंधित करे और विश्व में नाम शब्द की धुन बज उठी। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनकर मानव जन्म के ध्येय को पाने की चेतना का संचार हो। प्रेम भक्ति व नाम के दिव्य पुष्पों की सुगंधि से हर दिल महक उठे। उत्तरोत्तर श्री परमहंस महान विभूतियों की धुर दरगाही मौज व श्री आनंदपुर महान केंद्र को पारमार्थिक स्वरूप बनाने के ध्येय को मुख्य रखते हुए आपके नैनों के सन्मुख धुर दरगाही नक्शे निरंतर उतरने लगे। आप महापुरुषों का सजीव उदाहरण बनकर सामने आए। किसी उर्दू कवि का कथन है, लगे रहते हैं काम में रोज ओ शब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब हो। ना ठिर माग की जी छुड़ाती है उनका, ना लू जेठ की दम तोड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो और चैन पाती है दुनिया। फिर से पढ़ते हैं। लगे रहते हैं काम में रोजो शब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब हो। न ठिर माग की जी छुड़ाती है उनका, न लू जेठ की दम तोड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। ये सत्य तथा परम सत्य है कि महापुरुष दिन रात परमार्थ कार्य में व्यस्त रहते हैं। एक एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करते। उनके त्याग तपस्या की आत्मिक कमाई अर्थात आनंद सुख शांति का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलता है। जो आत्मिक धन महापुरुष कठिन साधना करके संचित करते हैं, उससे पुण्य संस्कारी जीवों को माला माल करने में तत्पर रहते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 15 जून शुभ आषाढ़ संक्रांति के दिन प्रवचन फरमाए। ये जो श्री आनंदपुर दरबार है, ये गुरुमुखों का दरबार है और गुरुमुख ही यहाँ निवास करते हैं। गुरुमुखों के हृदय में जो लगन इच्छा तथा मांग है, वह केवल भक्ति की ही है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए हैं और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना इस बात का प्रमाण है कि जीव के अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्र हुए हैं। ये भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। ये धन तो महापुरुषों की समीपता संगति तथा सेवा से ही प्राप्त होता है। आम संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वे भक्ति का मूल्य नहीं जानते
और वे भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी और गुरुमुखों में यही अंतर है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है, गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोण में विभिन्नता है, इसलिए दोनों का क्रियात्मक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि गुरुमुख जान चुके हैं कि माया के ये सब पदार्थ अनित्य एवं नश्वर हैं। इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य और अस्थायी है। इनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, क्लेश, चिंता के और कुछ भी नहीं है। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर ये माइक पदार्थ विलग हो जाते हैं। इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं, इसलिए वे उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो, जिसको कोई छीन ना सके, चोर लूट नहीं सके। वह धन कौन सा है? वह नाम भक्ति का धन है। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे, इसे ना छिन जाने का भय हो और ना ही नष्ट होने का। इसके सन्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारी मनुष्य मालिक की भक्ति से भी वंचित रह जाते हैं और माइक पदार्थ भी हाथ से निकल जाते हैं। इसी उधेड़ बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में आया है, माया कारण धावहि मूर्ख लोग अजान। माया कारण धावहि मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हरि भजन बिरथा जन्म सिरान। कहो नानक बिन हरि भजन बिरथा जन्म सिरान। जगत के अज्ञानी एवं अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती नहीं और मालिक के भजन से अचेत रहकर वे मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा देते हैं। सत्पुरुषों को इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन भक्ति को छोड़कर अमूल्य जीवन को कौड़ियों के बदले गंवा देते हैं। अमूल्य जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ और गुरुमुखों को भी, परंतु दोनों ने इससे एक समान लाभ प्राप्त नहीं किया। संसारी मनुष्य तनिक से अस्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय में नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर जीवन के हर क्षण को लाभदायक बना लेता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उसके साथ है और रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और धर्म कर्म में भी महान अंतर है। संसारियों की जिस ओर प्रवृत्ति होती है उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। फिर दोनों के विचार एक जैसे कैसे होंगे? संसारी मनुष्य सांसारिक धन एकत्र करने में लगा हुआ है और गुरुमुख नाम भक्ति का वास्तविक धन एकत्र करने में। भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगति एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य साधन नहीं, चाहे कोई संपूर्ण संसार घूम ले अथवा देश विदेश में खोज कर नाम भक्ति का धन अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है उसे महापुरुषों की संगति एवं समीपता की अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का अर्थ है मनुष्य
सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरणमयी जीवन बनाए और स्वयं को वचनानुसार ढालता रहे। महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य की आत्मा के शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना हो। सत्पुरुषों का वचन सदैव उसकी रक्षा करेगा। निकटता का यही मतलब है कि जीव महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहे, तभी यह शत्रुओं से सुरक्षित रह सकता है और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकता है। इस ध्येय को पूरा करने में असावधानी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सांसारिक धन कीटों में चोर लुटेरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर रहते हैं। इनका सबका प्रधान मनुष्य का मन है। यह मनुष्य को धोखे में डालकर टाल मटोल में रखकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव मन के बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है सब जीव कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की संगति, समीपता, सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन, आरती, पूजा, ये जितनी भी कार्रवाई है सब गुरुमुखों के कल्याण का साधन है और भक्ति के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। आम संसारी मनुष्य जब तक असत संसार की असत कामनाओं के चंगुल से मुक्त नहीं हो जाता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती। गुरुमुख संसार की असत कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। गुरुमुख संसार की असत कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य माला माल हो जाता है। उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की भांति उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले बिरले ही होते हैं। वाणी का कथन है, निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जिह जीत। संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा करोड़ों में कोई एक होता है जिसका चित्त मालिक के सुमरन ध्यान में लगा रहता है। इसलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे मोती जवाहर का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, सबको बणिजे खार खल, सबको बणिजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी जो मांगे सो दे। संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं के ही ग्राहक हैं। हीरों के ग्राहक बहुत कम हैं। हीरे तो जोहरी ही लेगा, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है। अतः वह उसके बदले में जो भी मूल्यांकन करेगा उसे देने में देर नहीं करेगा। गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक हैं, जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है और वह फिर उसे पाने के लिए हर संभव प्रयत्न क्यों ना करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। यह सब साधन भी मिल गए हैं, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है
कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों के सांचे में जीवन को ढालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के कुछ ही समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगने हेतु उपस्थित हुए। आपकी बड़ी बहन जी ने विनय की, हमें ये ज्ञात नहीं था कि आप सर्वकला समर्थ और ईश्वर का रूप हैं। हमने तो ना जाने व्यवहार में कितनी ही गलतियां की होंगी। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ था। हम आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए। आपसे अनजाने में कई बार भार उठवाया होगा और भी ना जाने क्या क्या कार्य व्यवहार करवाए होंगे। हमारी करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, अब क्या भार उठाने वाला कोई और ढूंढ लिया है? वे सब सोचने लगे कि श्री प्रभु ने अक्षर से सत्य फरमाया है। इन्होंने हमारे जीवन का ही नहीं अपितु सारी सृष्टि का समस्त भार उठा लिया है। केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सारी जिम्मेवारी ले ली है। अतः इन रहस्यमयी प्रवचनों को सुनकर उन्होंने दंडवत वंदना की और आशीर्वाद पाकर इस विचार से मुक्त हो गए। आप वचन अमृत की दृष्टि से समय समय पर सरसाते रहे। एक बार श्री आनंदपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई। अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई। आपने फरमाया, सद्गुरुदेव जी, सद्गुरु से सेवक का जन्म जन्मों का नाता जुड़ा हुआ है। सेवक के हृदय में आत्मिक पिपासा जागरूक होती है तो उस समय सद्गुरु स्वयं सृष्टि में ऐसी रचना रचाते हैं, वहाँ आनंद सुख परम शांति का भी बरसाते हैं। जहाँ भी पुण्य आत्माएं वास करती हैं उन्हें निज ठोर ठिकाने का मार्ग दर्शाते हैं, निज चरणों में बुलाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से विश्व विख्यात श्री आनंदपुर तीर्थ धाम गुरुमुख प्रेमी सेवकों का अटल शाश्वत ठोर ठिकाना बन गया है। आध्यात्मिक मार्ग में ये वर्णनातीत मन बुद्धि से परे विषय है। महापुरुषों के वचन है, मानव अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। अर्थात जो प्राणी भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानव जीवन का मूल्यांकन करता है उसका जीवन अमूल्य हीरा है। शेष सब माया में रच पच कर स्वंसों की पूंजी व्यर्थ लुटा रहे हैं, उनका जीवन कंकरों के समान निरर्थक है। भव के मांझी खेवनहार श्री परमहंस विभूतियों के ने भक्ति चिंतामणि से ज्ञान का दीप जलाया। नाम शब्द की धुनकार से हर घट को रोशन करने का बीड़ा उठाया और जीवन पर्यंत परमार्थ सिद्ध किया। समय के महापुरुष उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप सब श्री आनंदपुर स्थायी निवासी परम सुख राशि छत्र छाया में अपूर्व आत्मिक सुख संपदा को पाकर आत्म विभोर हैं। संसार में चुनी हुई विरली रूहों को ही ऐसे स्वर्णिम अवसर का संयोग मिलता है। ऐसे स्वर्णावसर का लाभ उठाते हुए जीवन सफल करें। स्नेह, स्निग्ध, सहृदयता पूर्ण श्री वचनों से सबके हृदय में अद्भुत प्रेम का संचार हुआ। अपनत्व और एकत्व की भावना में सबके हृदय अटूट संबंध का अनुभव करने लगे।
सत्य तो है, अद्भुत कथन प्रसंग है, महिमा अगम अनंत। शेष शारदा थक हर रहे, हारे वेद ग्रंथ। परम हितैषी सद्गुरु भय भंजन सुखदा, छत्र छाया आशीष में दास पाए विश्राम। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। अगला पाठ श्री आनंदपुर, अगले पाठ में। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। करके तेरा दर्शन होता है ये चित्त प्रसन्न। आकर के तेरा दर्शन होता है ये चित्त प्रसन्न। दर्शन की झलक से ही खिल जाता है मेरा मन। सब भूलता हूँ दुख जब चरणों में तेरे आऊं। सब भूलता हूँ दुख जब चरणों में तेरे आऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। जो जीव शरण आवे, रंग भक्ति का वह पावे। जो जीव शरण आवे, रंग भक्ति का वह पावे। सब भरम गवा कर वह प्रीति तेरे संग लावे। इस प्रेम की मूरत पे बलिहार सदा जाऊं। इस प्रेम की मूरत पे बलिहार सदा जाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। दुनिया में नहीं कोई तेरी शान का पाया है। दुनिया में नहीं कोई तेरी शान का पाया है। सब ढूंढ के जग देखा कोई न
दिखाया है, तेरी महिमा तू ही जाने, कुछ अंत न मैं पाऊं। तेरी महिमा तू ही जाने, कुछ अंत न मैं पाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। मैं दास तेरा सतगुर, तू ही मेरा स्वामी है। मैं दास तेरा सतगुर, तू ही मेरा स्वामी है। संयोग से मैं पाया ये भाग्य निशानी है, तेरे चरणों की कर सेवा, दिन रात तुझे ध्याऊं। ओ तेरे चरणों की कर सेवा, दिन रात तुझे ध्याऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूरा जाता है। जब चरणों में तेरे पहुँचता हूँ, अपने पे गुरूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर जहाँ की रोशनी हो, भक्तों के दिलों का उजाला हो। तुम दोनों जहाँ की रोशनी हो, भक्तों के दिलों का उजाला हो। भक्तों के दिलों का उजाला हो। एक झलक तेरी पड़ जाने से
हर चीज पे नूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। जी भर कर तुझको देखने की पूरी ही तमन्ना नहीं होती। जी भर कर तुझको देखने की पूरी ही तमन्ना नहीं होती। पूरी ही तमन्ना नहीं होती। बेताब निगाहों के आगे, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। बिगड़ी तकदीर संवरती है तेरी दरगाह में पहुँचने से। बिगड़ी तकदीर संवरती है तेरी दरगाह में पहुँचने से। तेरी दरगाह में पहुँचने से बेशक वह बड़ा खुशकिस्मत है। बेशक वह बड़ा खुशकिस्मत है जो तेरे हजूर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा। दुख दर्द के मारे आते हैं बख्शिश की तलब ले कर दर पर। दुख दर्द के मारे आते हैं बख्शिश की तलब ले कर दर पर। बख्शिश की तलब ले कर दर पर। रहमत का जज्बा उमड़ के तेरे दिल में भरपूर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। मिल जाए भीख मोहब्बत की जिसको तेरे दर से दासा। मिल जाए भीख मोहब्बत की जिसको तेरे दर से दासा। जिसको तेरे दर से दासा। जिंदगी तो उसी की है उसको। जिंदगी तो उसी की है उसको।
जीने का शऊर आ जाता है, जिंदगी तो उसी की है, उसको जीने का शऊर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है, जब चरणों में तेरे पहुँचता हूँ, अपने पे गुरूर आ जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय।